चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों में हलचल काफी तेज हो गई है। आज से पहले चरण के लिए जो नामांकन है वो भी अब शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां नॉमिनेशन शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ दलों में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। गठबंधन के साथियों के साथ चर्चा जोरों पर है। आपको बता दें कि लोकसभा के पहले चरण के लिए 102 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। पहले चरण में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होंगे और उसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई, 1 जून को यानी 7 अलग अलग चरणों में चुनाव होंगे, जबकि वोटों की गिनती होगी 4 जून को। तो 4 जून को सबकी जो किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी होगी उसके नतीजे सबके सामने होंगे। नतीजे घोषित यानी मतगणना की वो तारीख है 4 जून। अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है, क्या गहमा गहमी चल रही है, हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षा कुमारी सिंह जुड़ेंगी हमारे साथ। इसके अलावा देहरादून में हमारे साथ किशोर रावत हैं। कुछ देर में भोपाल से अमृतांशी जुड़ेंगी। मुंबई से सुनील सिंह भी होंगे। हर्षा को रुख सबसे पहले हम करते हैं। हर्षा, यहाँ पर आज से नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, बताएं जरा किस किस ने नॉमिनेशन फाइल करनी है, आज कौन करने जा रहा है, क्योंकि पहले चरण के लिए जो नॉमिनेशन फाइल होना है वो 27 तारीख आखिरी डेट है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब राजनीतिक एक तरह से हलचल शुरू हो गई है, लेकिन नॉमिनेशन को लेकर अभी इतनी दिलचस्पी नहीं दिख रही है। राजस्थान में 2 फेज़ में इलेक्शन है और जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं जैसे गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, भरतपुर, नागौर, इनमें कई जगह तो प्रत्याशी ही डिक्लेयर नहीं हुए हैं। खासकर जयपुर की सीट में ना तो बीजेपी जयपुर ग्रामीण और जयपुर सिटी जो हॉट सीट है उस पर ना तो बीजेपी ना ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं हो रहा है। खबर आ रही है कि बसपा का जो एक प्रत्याशी है वो अलवर से अपना नॉमिनेशन आज फाइल कर सकता है, लेकिन अभी समय है। जैसे ही लिस्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगी, पूरी नाम आ जाएंगे कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, तब लगता है कि नॉमिनेशन होगा। राजस्थान में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा वोटर है और करीब 57,000 बूथ्स हैं। तो ये जो है 2 चरण में चुनाव होगा और पहले जो 14 सीट्स हैं उस पर फिलहाल आज फर्स्ट डे है नॉमिनेशन फाइल करने का, लेकिन कोई बड़ा राजनीतिक दल से कोई उम्मीदवार आज नॉमिनेशन फाइल करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नॉमिनेशन फाइल करता हुआ आज पहले दिन कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं दिख रहा है। हर्षा तमाम राजस्थान की जानकारी दे रही थी। देहरादून जो कि पहाड़ी राज्य है, उत्तराखंड, वहां का रुख करते हैं। किशोर रावत है। किशोर, उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, बताएं कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एनडीए की बात कर लें या इंडिया गठबंधन की, क्या गहमा गहमी है? आज कोई नॉमिनेशन फाइल कर रहा है पहले दिन? उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और आज से नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं, लेकिन आज फिलहाल कोई नॉमिनेशन नहीं करेगा। बीजेपी के 5 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के 2 उम्मीदवार यानी नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए कांग्रेस अभी टिकट फाइनल नहीं कर पाई है। दूसरी बात, अगर नॉमिनेशन की बात करें तो बीजेपी ने अपना तय कर दिया है 22 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में नॉमिनेशन होंगे, चूंकि 23 तारीख को शनिवार है और फिर संडे और फिर होली की छुट्टी, तो ऐसे में 26 और 27 को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन और 22 से नॉमिनेशन बीजेपी अपने कैंडिडेट करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के अभी फिलहाल नॉमिनेशन संभवतः वो भी होली के बाद अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन फिलहाल आज से नॉमिनेशन के जो फॉर्म्स होते हैं वो ज़रूर लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज नॉमिनेशन आज पहले दिन दोनों पार्टियों की तरफ से करेंगे, तो अभी तक कोई नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस अभी 2 टिकट ही फाइनल नहीं कर पाई है, जबकि आज से नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर अमृतांशी भी हैं भोपाल में। और अमृतांशी, आप वहाँ पर हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में भी लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि काफ़ी सीटें हैं, यहाँ पर 19 लोकसभा की सीटें हैं। बताएं आपके वहाँ पर क्या गहमा गहमी, क्या चल रहा है दोनों ही धड़ों में, खेमों में? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने फिलहाल अभी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। हालांकि बीजेपी 29 की 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। आज 6 सीटों पर नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें पहले चरण में चुनाव है 19 अप्रैल को। इसमें मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा भी शामिल है। इसके अलावा शहडोल, बालाघाट, सीधी, मंडला और जबलपुर, ये 5 सीटें कुल मिलाकर जो है छिंदवाड़ा के साथ 6 सीटें हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सीधी से राजेश मिश्रा जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके नामांकन में शामिल होने वाले हैं। पूरे जोर शोर के साथ यहाँ पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बड़े नेता इस नामांकन में पहुंचेंगे और बीजेपी यहाँ पर दमखम दिखाती हुई नजर आएगी।
इसके साथ ही साथ यहाँ पर छिंदवाड़ा से जो है नकुलनाथ फिलहाल जो सांसद है, इकलौती ऐसी सीट जहाँ से कांग्रेस के सांसद है वो यहाँ से उतरे हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही साथ उनके सामने बंटी साहू को बीजेपी की ओर से उतारा गया है। फिलहाल आज बड़े नामों की बात की जाए तो बस राजेश मिश्रा ही सीधी से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। मुख्यमंत्री उनके नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी शामिल होंगे। हालांकि और कोई बड़ा चेहरा आज नामांकन दाखिल नहीं कर रहा है। लेकिन अभी कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि बीजेपी के सारे प्रत्याशी मैदान में है और इसमें से भी कांग्रेस ने अभी कई सीटों पर यानी कि 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। तो कांग्रेस के सामने अभी चुनौती यह है कि सबसे पहले उनके प्रत्याशी मैदान में आए। प्रत्याशी मैदान में जैसे ही आएंगे उसके बाद ही नॉमिनेशन हो पाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि कल तक कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश को लेकर लिस्ट है वो सामने आ सकती है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर पूरी तैयारी में है। आने वाले दिनों में बीजेपी के इन लोकसभाओं से जुड़े तमाम नेता नामांकन करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े चेहरे नामांकन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस अभी असमंजस की स्थिति में है। कुछ प्रत्याशी घोषित होना बाकी है, लेकिन नकुलनाथ और तमाम जो दूसरे प्रत्याशी हैं, ओमकार सिंह मरकाम जो कि विधायक भी हैं, उनको उतारा गया है। ये फिलहाल कब नामांकन दाखिल करेंगे ये भी अभी देखना दिलचस्प होगा। जी, कांग्रेस की भी हमने देखा सीईसी की जो बैठक हुई थी और उसके बाद कई राज्यों पर चर्चा हुई थी और माना जा रहा था कि 80 सीटों पर कहीं ना कहीं उम्मीदवार एक तरह से तय हो गया और आज रात तक तीसरी सूची सामने आ सकती है जिसमें 80 कैंडिडेट का नाम हो। मुंबई में हमारे सहयोगी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, सुनील सिंह भी, वो भी स्टेट जो है सीटों के लिहाज से काफ़ी अहम है। 48 सीटें महाराष्ट्र की आती हैं। हर्षा, एक बार आपका फिर हम रुख करेंगे, आपसे समझना चाहेंगे वो बड़े चेहरे आप बताएं, अगर बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जिनका सीधा आमने सामने का मुकाबला नजर आएगा। बीजेपी ने करीब करीब अपने सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको टिकट्स दे दिए हैं। तो हम देख रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, इनको सबको टिकट्स मिल चुके हैं। अब क्वेश्चन मार्क है उन सीटों पे जहां पर इनके जो एमपीज थे जिन्होंने सीट खाली करी है। राजसमंद है, जयपुर रूरल है, ये जो अपना झुंझुनू है और दूसरी जो सीटें हैं उस पर अभी भी, अजमेर की सीट है उस पर अभी भी सवालिया निशान लगा हुआ है कि वहां से किसको बीजेपी टिकट देगी। साथ ही जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनमें सबसे बड़ा नाम है वैभव गहलोत का, जो जालौर से चुनाव लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत के बेटे हैं। तो कांग्रेस की भी मीटिंग कल हुई है। लग रहा है कि आज एक दिन में वो चुनाव लिस्ट आ जाएगी। तो जब तक लिस्ट नहीं आएगी तो आमने सामने अभी फिलहाल कोई बड़े चेहरे नहीं हुए हैं। लेकिन जो गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उचियाड़ा, भले ही बड़ा नाम नहीं है, आई बेग योर पार्डन, लेकिन करण सिंह उचियाड़ा वहाँ के स्थायी है। तो उसमें वो आमने सामने एक तरह से वो हॉट सीट बन रही है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत को वो लोग बाहरी कह रहे हैं और करण सिंह उचियाड़ा को कह रहे हैं कि ये स्थानीय है। तो स्थानीय वर्सेस बाहरी, इस तरह से एक नारा शुरू हो रहा है जोधपुर में। अब देखिए आगे किस तरह से तूल पकड़ता है, क्योंकि अब तो शुरुआत ही है, लेकिन ज़्यादा समय बचा नहीं है। राजस्थान में सबसे पहले जो फर्स्ट फेज है उसमें मतदान हो ही जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ मुंबई से सुनील सिंह भी जुड़ गए हैं। सुनील, अभी हमने देखा था किस तरह से मुंबई में राहुल गांधी की रैली हुई थी और तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं एनडीए की अगर बात करें तो राज ठाकरे आकर मिल रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात हो रही है, वो भी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में है। बताएं दोनों धड़ों में क्या चल रहा है और फर्स्ट फेज में जो नॉमिनेशन होने जा रहा है आज से जिसकी शुरुआत हो चुकी है, क्या बड़े चेहरे आज वहां से कोई उतर रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए? जया, देखिए जो आपका पहला सवाल है कि दोनों धड़ों में अभी सीट शेयरिंग की बातें चली रही हैं, तय नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर तय है, लेकिन जब तक घोषणा नहीं हो पा रही है तब तक हम मानते हैं कि तय नहीं है। वैसे बीजेपी ने अपने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार जारी नहीं किए और बाकी लोगों का इंतजार है। बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है। कल उसने राज ठाकरे से मीटिंग की और राज ठाकरे के जो मराठी वोटर्स हैं 2.25% उनको अपनी तरफ देने के पक्ष में। आज जो विदर्भ के पहले चरण में जो विदर्भ के 5 लोकसभा चुनाव सीटों पे जो मतदान होना है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज से पर्चा भरने की तारीख की शुरुआत हुई है। ये 5 सीटें जो हैं ये उसमें हाई प्रोफाइल 2 सीटें हैं। एक तो नागपुर की सीट है जिसमें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, जो 2014 में भी जीते थे, 2019 में जीते थे। 2019 में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जो हैं उनको हराया था और इस बार फिर से वो मैदान पे हैं।
सामने, लेकिन अभी तक किसी कोई उम्मीदवार नहीं आया है। एनडीए अघाड़ी अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं दे पाई है। इसी तरह से चंद्रपुर की जो सीट है, जिसमें कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पे राज्य के जो कैबिनेट मंत्री है सुधीर मुनगंटीवार को उतारा है, लेकिन ये सीट उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये सीट पिछली बार मोदी लहर में भी बीजेपी हार गई थी। सुरेश धानोरकर जो कांग्रेस के थे वो जीते थे, हालांकि उनकी मृत्यु हो गई है। अब जो है राज्य के जो विरोधी पक्ष के नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उनकी बेटी उसके लिए कोशिश कर रही है, और साथ में सुरेश धानोरकर की जो पत्नी है वो भी कोशिश कर रही है। तो अभी तक नाम तय नहीं हो पाया है, लेकिन ये सीट जो है कि सुधीर मुनगंटीवार के लिए चुनौती है। इसीलिए बार बार पहले भी कह रहे थे कि मैं लोकसभा में नहीं जाना चाहता, मैं विधानसभा में ही रहना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। गढ़चिरौली की सीट है जो कि बीजेपी पिछली बार जीती थी, अशोक नेते 2 बार से जीते थे, लेकिन इस बार लग रहा है कि शायद उनका पक्ष में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए राष्ट्रवादी से बात चल रही है। राष्ट्रवादी के जो राज्य में अभी मंत्री हैं आतराम, उनसे शायद उन्हें लड़ाया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि चुनाव चिन्ह बीजेपी का ही रहे। तो ये 5 सीटें हैं, जिसमें कि और एक है भंडारा गोंदिया की, जिसमें कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। प्रफुल्ल पटेल जो खुद राज्यसभा के सांसद है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि उनको सीट दी जाए। हालांकि वो सीट फिलहाल एनसीपी के पास ही थी जो नाना पटोले के बीजेपी में जब रहते हुए जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तब वहाँ पर उपचुनाव हुआ था और उसमें एनसीपी जीत कर आई थी। तो वहाँ पर अभी क्या एनसीपी के हिस्से में जाती है या फिर बीजेपी के हिस्से आती है, ये देखना होगा। तो 5 हैं सीटें, जिसमें 3 बहुत ही हाई प्रोफाइल हैं और बड़े चेहरे उसमें आ सकते हैं, तो उनकी एक अच्छी लड़ाई वहाँ पर हो सकती है। लेकिन अभी तक विपक्ष में कौन उम्मीदवार होगा वो आया नहीं है। 5 में से सिर्फ 2 पे ही उम्मीदवार तय हो पाए हैं, वो भी बीजेपी की तरफ से, एक नितिन गडकरी और एक महाराष्ट्र का चुनाव काफी रोचक भी हो रहा है यहाँ पर सुनील, क्योंकि एनसीपी 2 एनसीपी बन चुकी है, शिवसेना 2 शिवसेना बन चुकी है। तो महाराष्ट्र का जो वोटर वोट डालने जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग धड़ों में है, क्या चुनाव करता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने राज्यों में रोशनी डालने के लिए कि कहाँ किस तरह का मुकाबला है। बहुत बहुत शुक्रिया।